विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएल शर्मा जी की निर्देशन पर उनकी जन्मभूमि सोड़ा गांव में जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, उसके कोऑर्डिनेशन के रूप में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के मानद सदस्य श्री राजेश जी नागर हैं। सर, पूरे डॉक्टर्स को जोड़ना, अरेंजमेंट्स करना, डॉक्टर साहब के दिशा निर्देशों का पालन करना, बड़े शांतिपूर्ण और उत्साह से कार्यक्रम को करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना सफल रहा? जो ये रक्तदान शिविर और परामर्श शिविर का जो हमने आयोजन किया, ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हमने पहली बार शहरी क्षेत्रों से हम ग्रामीण परिवेश में जाके हमने ये प्रोग्राम करने की ठानी थी। इस पूरे प्रोग्राम में हमने जो डॉक्टर्स की टीम सेलेक्ट करी, बेसिकली हमने हमारे ज़िले से निकले हुए चिकित्सक जो आज राजधानी में अपना चिकित्सा क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया और हम उन्हें ग्रामीण परिवेश में सोड़ा के कैंप में लेके गए। सोड़ा के कैंप के दिन प्रकृति बड़ी मेहरबान रही, मूसलाधार बरसात थी। इतनी बरसात होने के बाद भी जो चिकित्सक समय पर वहाँ पहुँचे, सभी मरीजों को उन्होंने अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। साथ में रक्तदान में युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इतना जोश युवाओं में पहली बार ग्रामीण परिवेश में मुझे देखने को मिला। और इस प्रकार ये पूरा आयोजन रक्तदान से लेकर परामर्श से लेकर और वृक्षारोपण तक पूर्णतः सफल हुआ। जितने भी अतिथिगण वहाँ पहुँचे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा हौसला इस कदर बढ़ गया है कि इस सक्सेसफुल होने के प्रोग्राम के बाद हम इस तरीके के आयोजन हमेशा भविष्य में ग्रामीण परिवेश में करते रहेंगे। जितने भी सभी मरीज और सब लोग वहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की टीम के अहम साथी हमारे अमित भैया हैं। हमें जो डॉक्टर साहब के साथ लंबे समय से हो, डॉक्टर साहब का जज्बा, जुनून और वहाँ का कार्यक्रम कैसा रहा? डॉक्टर साहब का जज्बा और जुनून शुरू से ऐसा ही है। जैसे मैंने शुरू में 18 साल हो गए मेरे को डॉक्टर साहब के पास बैठते, उनका वही जज्बा जुनून आज भी है। इसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि डे बाय डे उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो ये कैंप हमने किया अभी सोड़ा वाला, सबसे बड़ी बात है, इतनी कठिन और विकट परिस्थितियों में भी लोगों का उत्साह वही था। ये हमारे लिए एक बहुत 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 खुशी की बात। बस मैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर जीएल शर्मा जी का जज्बा, जुनून और उनका सोड़ा का कैंप एक नया इतिहास रच के गया है। और उसमें जो कोठारी जी का पधारना, उनका अपनी माटी के प्रति समर्पण दिखाना भी एक बड़ी उपलब्धि है। मानवता के लिए बढ़ते कदमों के सारथी डॉक्टर जीएल शर्मा सर, जिनके नेतृत्व में आज सोड़ा की धरती पर सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का इतिहास रचा है। और जयपुर नहीं बल्कि प्रदेश के दिग्गज डॉक्टर्स, जिनसे जयपुर में मिलना ही बड़ा मुश्किल है, वो सब अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इनिशिएटिव कोठारी सर ने भी और जितने भी लोग आए उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। इस पूरे कैंप आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? ये जो माता जी की पुण्य स्मृति पे ब्लड डोनेशन कैंप और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है। और सारे जो डॉक्टर्स बाहर से जयपुर से पधारे हैं, सारे आसपास के लोगों की स्वास्थ्य के परीक्षण कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। ब्लड शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच और ईसीजी की जांच भी फ्री हो रही है। और यहाँ से जो पेशेंट जयपुर में जाएंगे, उनके लिए भी हम निःशुल्क इलाज की सुविधा वहाँ पे करवा रहे हैं। साथ ही आप मौसम को देखते हुए भी आज जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, डोनर्स में बहुत उत्साह है।
सड़क सुरक्षा सप्ताह का भी हमने यहाँ पे विशेष ध्यान रखा है। उसके तहत भी हम जो डोनर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हेलमेट उपहार स्वरूप दे रहे हैं। और हरियाणा और राजस्थान प्रोग्राम के तहत भी आज बरसात का मौसम है तो हम वृक्ष लगाओ अभियान, जो भी डोनर्स और जो भी हमारे विशिष्ट जन यहाँ पे पधारे हैं उनसे हम वृक्षारोपण भी करवा रहे हैं। तो ये सोडा की धरती है, महाप्रभु रामचरण जी की धरती है, पुलिस जी की धरती है, ब्रिगेड साहब रघुवीर सिंह जी की धरती है। यहाँ पे बहुत से सम्मानीय नागरिक विराजते हैं और इस धरती में ही कुछ ऐसा कण कण में, जैसा गुलाब जी भाई साहब बता रहे थे कि सेवा का जज्बा है, इसी जज्बे को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब जब भी यहाँ के ग्रामीणों को ज़रूरत पड़ती है हम कैंप भी लगाएंगे, सेवाएं भी देंगे और ब्लड अगर किसी को ज़रूरत है तो ब्लड भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। सोडा में डॉक्टर JL शर्मा जी के निर्देशन में आयोजित ब्लड कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनराज जी जाट हैं। ये तेज विजन आई सेंटर देवली के डायरेक्टर हैं और एम्स में जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन ली है। सर, कैंप के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है सोडा ग्राम में, और इतनी बारिश के चलते हुए फिर भी ऐसा कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है और सारे मरीज मतलब बड़े ही उत्साह से चेकअप के लिए आ रहे हैं। और कई तरह की परेशानियां हमने यहाँ पे देखी हैं। जैसे एक बच्चे के 10-12 नंबर थे, उसको पता भी नहीं था कि उसके चश्मे में नंबर में इतने हैं, लेकिन हमने चेक किया, पता किया है तो उसके पेरेंट्स को भी समझाया कि इसका भी अगर अपन नंबर वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा विजन में ही इम्प्रूव हो जाएगा। सभी तरह के मरीज आ रहे हैं, बुजुर्ग जो दूर नहीं जा सकते सभी को सुविधाएं मिल रही है और ऐसे कैंप हर जगह ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, है ना। इससे गाँव वालों को, आम आदमी को काफ़ी सुविधाएं एक अच्छे लेवल की गांव में भी प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे आई सेंटर के रूप में टोंक जिले में आपने एक न्यू इनिशिएटिव हॉस्पिटल के रूप में किया है, तो इलाके के लिए उस इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखते हैं? आँखों की एक देवली में छोटी जगह में शुरुआत करने का हमारा जो लक्ष्य था वो सही दिशा में जा रहा है। हम चाह रहे थे भाई सारी सेवाएं जो है ना हम गांव तक भी पहुंचाएं हमारी, और उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए हम यहाँ पे भी सुविधा देने आए हैं। और हमारा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि गांव-गांव तक एक आँखों के लिए अच्छे सुविधा पहुँचे और सभी को मतलब अच्छा इलाज मिले, कोई वंचित नहीं रहे अच्छी चिकित्सा सेवा से। डॉक्टर JL शर्मा जी के नेतृत्व में सोडा में उनकी माताजी भूली देवी जोशी की स्मृति में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आज पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी जी, हमारी जिला प्रमुख मैडम सरोज बंसल जी, मालपुरा के चेयरमैन आशा नामा जी, फागी के पूर्व प्रधान सुकुमार झंडा जी, लावा के सरपंच कमल जी, किशन जी फगोड़िया और बहुत सारे शिष्ट विशिष्ट लोग आए हैं। हमारे बीच में लावा सरपंच साहब कमल जी जैन हैं जो इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। सर, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कितना प्रेरणा वाला कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक है। डॉक्टर JL शर्मा जी ने अपनी माँ की स्मृति में जो ब्लड बैंक का आयोजन किया है, लोगों में बहुत जागृति है, सेवाभावी है। और इस मौके पर पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी हमारे मुख्य अतिथि, जिनकी ये जन्मभूमि है सोडा, और ये सोडा देवतुल्य भूमि पर रामदयाल जी का आश्रम, और यहाँ पे जो ये ब्लड बैंक का आज आयोजन हुआ बिल्कुल अद्भुत है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इतनी बारिश में भी यहाँ लोगों का उत्साह देखने को नज़र आ रहा है। अब मैं कहता हूँ इतनी बारिश में भी यहाँ 100-150 यूनिट का भी शुरू में रक्तदान हो चुका है। अगर मौसम खुलेगा तो 1000 का जो इन्होंने लक्ष्य लिया है वो सुनिश्चित रूप से पूरा होगा। और हमारे बीच में अग्रवाल समाज 84 परिषद के अध्यक्ष और प्रेरणा संस्था निवाय के अध्यक्ष सम्मानीय हुकुमचंद जी जैन, नवजीवन प्रेस वाले निवाय हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम आप प्रमुख साहब पधारे, कोठारी जी पधारे, पूरे आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? ये आयोजन अग्रवाल समाज 84 युवा परिषद और प्रियंका हार्ट हॉस्पिटल डॉक्टर JL शर्मा जी के प्रयास से सोडा में आयोजित हो रहा है। और सोडा जैसी छोटी जगह पे 1000 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य लेकर इतना बड़ा आयोजन होना, और इस बारिश के मौसम में जब रेगुलर बारिश आ रही है उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में रक्तदाता और मरीज सभी का यहाँ आना, तो एक अपने आप में अनूठा आयोजन है। और जिसमें हमारे गुलाब चंद जी कोठारी राजस्थान पत्रिका के मालिक वो यहाँ पधारे, उसके साथ ही जिला प्रमुख जी, यहाँ के चेयरमैन और अग्रवाल समाज 84 के मेरे सभी पदाधिकारी
कार्यकर्तागण यहाँ साथ में आए, मैं उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रदर्शित करता हूँ कि इस मौसम में भी उन्होंने अपनी समाज सेवा का एक बहुत अनूठा परिचय दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख साहब, आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप पधारी, रक्तदाताओं का उत्साह आप देख रही है और आयोजन का सारा समर्पण देख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जो आज इस युवा पीढ़ी में जो रक्तदान की जो भावना बढ़ी है, जो जागृति आई है, ये एक सराहनीय काम है, क्योंकि रक्तदान ऐसा दान है जो तुरंत करके उसकी जान बचाता है, किसी मरीज की जान बचाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको रक्त की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का तो पता हमें तभी लगता है जब हमारा कोई प्रियजन किसी मुसीबत में होता है और उसे तुरंत रक्त की ज़रूरत होती है। तो रक्तदान के प्रति जो जागृति आई है, उसके लिए मैं इन युवा पीढ़ी का बहुत बहुत अनुमोदन करना चाहती हूँ। हमारे भी सुकुमार झंडा जी, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी किया, क्या बधाई और संदेश देंगे? ये जो मानव मात्र की सेवा के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से जो कार्य हो रहा है, इस कैंप के माध्यम से युवा लोगों को और समाज के सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब जगह कैंप लगाएं और जिनको आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करें, जिससे अपना देश की चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, उन लोगों को ताकत मिल सके। इसलिए युवाओं को यही प्रेरित करूंगा कि सब जगह इस प्रकार के कैंप आयोजित करें और जो पंक्ति में पीछे व्यक्ति खड़ा है, जो उसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे ब्लड का हो, आगे आए इसी प्रेरणा के साथ। बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं। किसी के काम आए, हम किसी के समाज के काम आए तो बहुत बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। सोडा में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के डॉक्टर ओपी गुप्ता जी आए। सर, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके का आयोजन? बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, इसके अंदर बहुत जोश है लोगों में ब्लड देने के लिए और अच्छी भीड़ है और लोग बाग चाहते हैं कि हम मानवता की सेवा करें, ब्लड दें और लोगों की ज़िंदगी बचाएं। ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर जीएल शर्मा जी के नेतृत्व में सोडा के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे साथी एडवोकेट राम कल्याण जी चौधरी पधारे। वकील साहब, किस तरीके का आयोजन है और क्या समीक्षा कहेंगे? मैं इस कैंप के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने, जीएल शर्मा जी ने सोडा ग्राम में जो इस काम के लिए पहल की ब्लड डोनेशन के लिए, मैं बहुत ही सराहनीय काम रखा है। और साथ में जो अपने कोटयाजी साहब जी का जो गांव है और कोटयाजी साहब जी ने जो अभी घोषणा की है स्कूल के लिए और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आगे भी उनको यही कहना चाहूँगा, आगे भी ऐसे प्रोग्राम यहीं नहीं पूरे मालपत ऐसे में पूरे टोडा में होता रहे। ब्लड डोनेशन कैंप में युवा परिषद श्री अग्रवाल समाज 84 का बड़ा योगदान है। हमारे अग्रवाल समाज 84 के साथी यहाँ पर हैं। सर, किस तरीके का आयोजन है, कितना उत्साह है? बहुत पब्लिक में बहुत उत्साह है साहब, और ब्लड डोनेशन कैंप बहुत स्पीड से चल रहा है। बारिश का आनंद ले रहे हैं लोग बाग और भोजन का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सबको खुशी हो रही है। डॉक्टर जीएल शर्मा जी के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप में प्रख्यात डॉक्टर सम्मान्य डॉक्टर संदीप निझावन साहब, उदर रोग विशेषज्ञ, यहाँ पर प्रतिवर्ष सेवाएं देने आते हैं। सर, डॉक्टर साहब का इनिशिएटिव और आपकी जो कमिटमेंट है, किस तरीके का आयोजन, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये तो जीएल शर्मा साहब का तो क्या कहने हैं, ऐसा तो मैंने देखा नहीं कि इसी गांव से उठे बड़े और सबसे बड़ी डिग्री ली उन्होंने कार्डियोलॉजी में। अब उनके बच्चे भी डॉक्टर बने वो, लेकिन उनका जो गांव से लगाव है वो छूटता नहीं है। आप ये देखिए, वो टाइम टू टाइम गांव आते हैं और ये हर साल आयोजित करते हैं और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ बुलाते हैं। तो सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, मेडिसिन है, आप जो स्पेशलिटी का नाम लो, उसके जयपुर से अच्छे डॉक्टर, क्योंकि उनके रिलेशन इतने अच्छे हैं कि कोई उनको मना नहीं कर पाता है। और जहाँ तक यहाँ सेवाएं देने का सवाल है, जो सेवाएं आपको बड़े अस्पताल एसएमएस में मिल रही हैं, उन्हीं डॉक्टर की सेवाएं आपको यहाँ मिल रही हैं, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे? डॉक्टर जीएल शर्मा जी के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप में डॉक्टर रामोतार जी पुरोहित, जो डेंटिस्ट हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और जो मरीजों की सेवाएं करते हुए किस तरीके की फीलिंग्स? सबसे पहले डॉक्टर जीएल शर्मा जी और यहाँ के विभिन्न एनजीओ के माध्यम से
जो यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है उसके लिए मैं तहे दिल से इन सभी जो जिन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है और जितने भी यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी है उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में मेरा एक यहाँ पे एक ये अनुभव रहा है कि यहाँ पे लोगों का जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे उनके दांतों में बदबू आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों की बीमारी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इनका हर मंथ या 6 महीने में एक बार कैंप आयोजित करके और अगर उनको बताया जाए तो काफ़ी हद तक अपन इन लोगों को अवेयरनेस ला सकते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे कैंप का आयोजन हुआ है। सोडा पीएचसी को कायाकल्प अवार्ड दिलाने वाले डॉक्टर पंकज टेलर जो कि चिकित्सा प्रभारी हैं, उनसे जानेंगे कि सोडा में जो इस तरीके के हेल्थ चेकअप हैं, यहाँ का जो मेडिकल सिनेरियो किस तरीके का है, इसको आप किस वे में देखते हैं? सोडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो 1987 में उसकी बिल्डिंग श्री कपूर चंद जी पुलिस जी द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद से यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है और मैं 2015 से यहाँ पे आया हूँ। जब से मैं आया तब यहाँ की ओपीडी लगभग 15-20 के करीब थी। वर्तमान में यहाँ की ओपीडी 80 से 100 के करीब ऑफ सीजन में रहती है। ऑन सीजन में 100+ ओपीडी रहती है और वर्तमान में पूरे टोंक ज़िले में यहाँ की ओपीडी पीएचसी स्तर पे सबसे ज़्यादा है। और पीएचसी सोडा ने विगत 3 वर्षों से कायाकल्प अवार्ड जीता है। 2019-20 में सांत्वना पुरस्कार, 20-21 में सांत्वना पुरस्कार, 21-22 में कायाकल्प का प्रथम पुरस्कार विनर प्राइज़ जीता है सोडा ने। यहाँ पर अभी एक डॉक्टर की पोस्ट है और एक स्टाफ नर्स की है। जो स्टाफ नर्स की सब पीएचसी पे 3 पोस्ट होती है, लेकिन पीएचसी सोडा पर अभी भी एक ही पोस्ट है। डॉक्टर जीएल शर्मा जी जिस तरीके के प्रयास कर रहे हैं उनको किस वे में देखते हैं? जीएल शर्मा जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं, गांव के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और धीरे धीरे सब जगह उनका अच्छी जानकारी हो रही है और वो गांव को एक आगे की तरफ लेके जाएंगे। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर सुरेंद्र व्यास जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैंप के आयोजन को देखकर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सभी को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, डॉक्टर जीएल शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो पेरीफेरी रिमोट एरिया है उनमें एक मेडिकल चिकित्सा का बहुत अभाव रहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को एनीमिया होता है, कुपोषित होते हैं और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती है जो गांव के लोग सिटी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हर साल यहाँ पर जयपुर के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनके माध्यम से यहाँ पर सेवा प्रदान करते हैं और मेडिकल चिकित्सा मुहैया कराते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को कि ऐसी जो प्रोग्राम होते हैं वो हर साल करवाते रहें, हर साल में 2 या 3 बार करवाते रहें। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आज जीएल शर्मा जी की पहल पर एक ऐसा हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन आप देख रहे हैं। आप भी ईएनटी एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं देने आए हैं, तो कैंप के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, आज की इस आयोजन को लेकर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब का, जो गांव से जुड़ाव है और इस तरीके का सेवा का जो भाव है, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। और वो जो ये सब करते हैं, ये हमारे जैसे जो नए डॉक्टर्स हैं जो गाँव से आते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जिस वृहद लेवल पे इन्होंने आज ये किया है, इट इज़ कमेंडेबल, और ये आगे भी ये करें और हम इनसे जुड़े रहें, यही हमारा सौभाग्य रहेगा। सोडा की इस कैंप में डॉक्टर प्रहलाद जी धाकर जो जनरल मेडिसिन से हैं और एचओडी हैं जयपुरिया और आरयूएचएस के। सर, डॉक्टर जीएल शर्मा जी की पहल और इस कैंप में आए हुए लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो जो आदरणीय, हमारे सबके आदरणीय हैं डॉक्टर जीएल शर्मा जी, उनकी जो भावना है, एक अपने ग्रामीण परिवेश जहाँ से जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा आयोजन कराना जिसमें इतने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं जिनको जयपुर में जाके दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, उनको आज सर यहाँ लेके आए हैं और ग्रामीण पूरे क्षेत्र के लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है और इससे हम सब युवा जो वहाँ से जुड़े हैं, जो हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए हैं, हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन आज हम ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव भी है और इस कैंप के माध्यम से सब लोगों को ब्लड देने के प्रति एक प्रेरणा मिलेगी और एक जागरूकता आएगी। सोडा कैंप में मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर जी लक्षकार भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैंप को लेकर क्या कहेंगे? कैंप एक बहुत ही अच्छा आयोजन रहा है। इसमें सारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हुए हैं। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य रिलेटेड लाभ मिलेगा
और इसके अलावा यहाँ चूँकि ब्लड कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे ये भी एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए आयोजकों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ।